19वें अध्याय से पाठ कर रहे थे। प्रभु जी साउंड बहुत कम आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आवाज ठीक है? बहुत कम आ रही है प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम लोग 19वें अध्याय से पाठ कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए हैं और सब कुछ त्याग करके भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए तैयार है। अब उसके आगे हम लोग आज 8वें नंबर के श्लोक से पढ़ रहे हैं। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदैशि देशि स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग अपनी उपस्थितियों के द्वारा तीर्थ स्थानों को निष्क्रिय ही पर्वत में करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा में बहने वाले वहां आ पहुंचे। तो सारे ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ सभी लोग वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए। महाराज परीक्षित के आसपास में आकर के सब बैठ गए। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस तरह तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। तो जितने ऋषि मुनि वहां पर आए थे, हमने पहले भी भागवत में पढ़ा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जो पवित्र साधु पुरुष आते हैं तीर्थ स्थान पे तो तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, इतनी उनमें क्षमता होती है। तो वो स्वयं पवित्र होने आए यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें यह आभास हो गया था कि ये महाराज परीक्षित बहुत ही विशेष व्यक्ति है, बहुत ही विशेष भक्त है। इनके लिए भगवान ने गर्भ में इनकी रक्षा की, तो अभी जो आपत्ति इनके ऊपर आई है जरूर भगवान इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने वाले हैं। तो उस भावना से कि हम भी उस महान कृपा के पात्र बने, वह सारे ऋषि मुनि वहां पर भागवत श्रवण करने के उद्देश्य से इकट्ठे हो गए। कौन कौन आए, थोड़े नाम दिए गए हैं। अत्रिर्वशस्ता चवना शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगु अंगिरश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उत्थ्यत इन्द्र प्रमदे मध्वो मेधातिथिर्देवल अरिष्टसेनो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय औरव कवशा कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्युयंग, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद,
ईश्वाहु, मेघातिथि, देवल, अष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आर्व, कवश, कुंभयोनि, देवापेन तथा महापुरुष नारद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं कि कौन कौन महान ऋषि आए और उनके शिष्यों के साथ में आए। प्रभुपाद तात्पर्य में उनका वर्णन दे रहे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं हैं। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य, च्यवन ऋषि ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु ऋषि जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद्भृंग संहिता के रचयिता थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वित हव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक। पराशर मुनि, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्री व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की कोख में थे, तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमाशपाद नामक असुर ने किया था। अतः इसका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलत्स्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें श्री व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्मदेव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के प्रतिकार हैं। गाधीसूत या विश्वामित्र, ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधीसूत के नाम से विख्यात है क्योंकि इनके पिता गाधी कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त थे, अतः राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। इस प्रकार अनेक महान ऋषियों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे के नाम आपने सुने होंगे। बहुत लोगों के गोत्र इन सब ऋषि मुनियों से शुरू होते हैं और ये सभी लोग समझ गए थे कि कुछ विशिष्ट घटना होने वाली है। महाराज परीक्षित के महाप्रयाण के समय जरूर भगवान उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। तो सभी लोग 7 शिष्य सब अपने अपने आश्रमों में ताला लगा करके
सभी लोग साथ में सारे शिष्यों को लेकर के आए थे। तो वहां पर इकट्ठे हुए सारे ऋषि मुनियों का यहाँ पर परिचय प्रभुपाद संक्षिप्त रूप में दे रहे हैं। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंगीकारा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उत्तथ तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम, देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6। उत्तथ, यह महर्षि अंगीकारा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मांधता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। मेधा तिथि, प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। देवल, ये श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। यह पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह उन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। भारद्वाज देखें श्रीमद् भागवतम 1.9.6। गौतम ने ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। श्री मैत्रेय मुनि, ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे श्राप दे दिया। यह श्री व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। हरे कृष्ण। तो एक और स्थान पे हम देखते हैं इस प्रकार सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, जो था भीष्म पितामह, जो अपना शरीर छोड़ने वाले थे। उस समय भी सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, और अभी महाराज परीक्षित जब शरीर छोड़ने वाले हैं तब भी सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं उनके तिरोभाव से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जीवन जीना तो बहुत आसान है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु को कैसे संवरण करना है, यह सीखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे ऋषि मुनि वहां महाराज परीक्षित के सानिध्य में पहुंच गए कि कैसे एक महान शुद्ध भक्त अपने शरीर को छोड़ते हैं, वह देखने के लिए वहां पर सब इकट्ठे हुए थे। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणद्यस्य च नानाश्रया प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्च राजा शिरसा वंदे। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उनके अतिरिक्त तो वहां अन्य अनेक देवऋषि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको
शीश नवाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह बहुत विशेष बात है। जब भी ऋषि मुनि साधु संत भक्त इत्यादि हमारे समक्ष आते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सत्कार सम्मान के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि अरे देखो बेचारा परीक्षित, अभी ऐसी खबर मिली है 7 दिन के अंदर चले जाएंगे, तभी कहाँ प्रणाम करेंगे, कहाँ उनका मूड तो ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं, सम्मान देना यह संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और देखिए ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण की संतान के द्वारा ही श्राप मिला था, लेकिन ब्राह्मणों को सत्कार करने में महाराज परीक्षित पीछे नहीं हटे। तो इस तरह उच्च कोटि के महापुरुष महाभक्त महाराज परीक्षित सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और उनको वहां पर बैठने के लिए निवेदन करते हैं। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की। हरे कृष्ण। ये प्रणाम करने का तरीका भी बताया गया है। शीश को भूमि में स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। अभी पैर छूने का सिस्टम है, वह पैर छूने का रिवाज है, और उसमें भी अभी पैर ने भी घुटने छूते हैं, वहां पैर तक तो पहुंचते ही नहीं लोगों के हाथ, लेकिन वह शिष्टाचार नहीं है। शीश को भूमि पर स्पर्श करके भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं तब भी दंडवत प्रणाम करके सत्कार करना चाहिए। हम लोग कई बार नए होते हैं तब तो सबको दंडवत करते हैं, बाद में ये सिस्टम छूट जाता है, ये अच्छा नहीं है। जब भक्तों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं अपनी तरफ से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पहली बार मिलते हैं दंडवत करते हैं, आप स्वयं महसूस करेंगे आपके हृदय में बहुत आपको आनंद लगेगा। दूसरे को सम्मान देने में जितना आनंद है वह आनंद सम्मान लेने में नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हर एक अतिथि को प्रणाम कर रहे हैं, शीश झुका करके स्वागत कर रहे हैं। सुखोपविष्टो अथ तेषु भूया कृत प्रणाम स्वचिरीक्षितं यत् उपस्थितोग्रे भ्रीकृतः पाणि। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सारे ऋषि मुनि जब बैठ गए तो महाराज परीक्षित बताने लगे कि मैं इस प्रकार अब जब तक शरीर नहीं छूटता है, 7 दिन तो है, तब तक मैं उपवास करूंगा, तब तक मैं आमरण व्रत करूंगा। मित्रविंदा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए, जिससे ये बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रमाणित निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियम का पालन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह भी बहुत बहुत विशेष शिक्षा प्रभुपाद इस तात्पर्य में दे रहे हैं, हम लोग मार्क करके रख सकते हैं और अपने जीवन में इसको अपनाने का बहुत
हम गंभीरता से हमको प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं मार्गदर्शन में करना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, जो हमारे शिक्षा गुरुजन हैं, दीक्षा गुरुजन हैं, उन सबको पूछ करके कार्य करना चाहिए। छोटी से छोटी बात हो, मान लीजिए आप 16 माला का जप करते हैं, आज से आपका मन हो रहा है कि मैं 32 माला करूंगा, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आज्ञा लेकर के करना चाहिए कि क्या मैं 32 माला का जप कर सकता हूँ। उस आज्ञा लेने से उनकी कृपा उस क्रिया में जुड़ जाती है, तब हमारे लिए कठिन से कठिन प्रयास भी सरल हो जाता है और अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। ये भय हमारे अंदर नहीं होगा कि ये सही है कि गलत है, इसलिए हमेशा मार्गदर्शन में चलना चाहिए। आश्रय लोहिया भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे आकरण। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि किस प्रकार आश्रय लोहिया भजे, जो वैष्णवों का आश्रय लेकर के अपनी भक्ति जीवन का अनुसरण करते हैं, तारे कृष्ण नहीं तजे, उनको कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते। उनसे गलतियां हो, कुछ भी हो, कभी भी कृष्ण उनका त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैष्णवों के मार्गदर्शन में अपनी भक्ति कर रहे हैं, उनका आश्रय लेकर के भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित यद्यपि स्वयं निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन लोगों को अपने मन की बात बता रहे हैं कि मैं उपवास करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने मृत्यु के लिए। तो उस प्रकार से मार्गदर्शन में अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। राजोवाचा अहो वयम धन्यात्मानपानां महात्मानुग्रहानिया शीला, राज्ञं कुला ब्राह्मणोपाद शोचात् दूराद विसृतां बत घर्य कर्मा। अरविंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार कोई भक्त, सामान्य भक्त भी विषयी लोगों के साथ, भौतिकवादी लोगों के साथ संग करना पसंद नहीं करता, तो ये तो महान महान ऋषिगण थे, ये लोग क्यों राजा के पास जाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं कि आपका महान कृपा है मेरे ऊपर, ये अनुग्रह है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कि आप सब ऐसी भीषण परिस्थिति में मेरे पास आए हैं क्योंकि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र, धोवन इत्यादि को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पतियों या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं करते जो श्री भगवान की दृष्टि ही ब्रह्म सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर और भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वही राजसी ऐश्वर्य या इसी प्रकार की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभव विहीन बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित ने मरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका
दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडव की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था से समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों द्वारा ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न गर्व के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आचार्य लोग बताते हैं इस प्रकार, ये जो कृतज्ञ हृदय है यह वह उपजाऊ भूमि के जैसा है जिसमें भक्ति का जो बीज पूर्ण रूप से विकास करने में सहजता अनुभव करता है। अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो भक्ति रूपी जो बीज है वह ठीक प्रकार से नहीं उग पाएगा। तो कृतज्ञता बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं महाराज परीक्षित के लिए अभी सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं और वो बैठ करके वहां 7 दिन भागवत के ऊपर उनको उपदेश देने वाले हैं, लेकिन वो पात्रता क्या है? परीक्षित महाराज की कृतज्ञता। वो कृतज्ञ हैं, वो विनम्र हैं, वो साधु संतों का सम्मान करना जानते हैं, और किस प्रकार इस परिस्थिति में भगवान की कृपा ढूंढ रहे हैं अगले श्लोक में हम लोग देख सकते हैं। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु वीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। हरे कृष्णा प्रभु। क्या उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं परीक्षित महाराज? वह श्राप को भगवान की कृपा मान रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा जिनका पूरा जीवन कृष्ण भावना में ही था, उनका जन्म कृष्ण भावना भावित था, जन्म लेते से ही कृष्ण को ढूंढते थे, खेलते भी थे तो भगवान की मूर्तियों से खेलते थे, बड़े हुए तो भगवान की ही लीलाओं का श्रवण पांडवों के घर में चलता रहता था, वही श्रवण करते रहते थे। बड़े हुए तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा सिखाए हुए महान यज्ञों का उन्होंने व्यवस्था की, बड़े बड़े यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, इत्यादि किए। तो पूरा जीवन जिसका कृष्ण भावनामय हुआ हो, वह व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मैं गृहस्थ जीवन से बहुत आसक्त था, इसलिए भगवान ने मुझे बचाने के लिए, विरक्त करने के लिए ये श्राप दिया है। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ये भक्त का आचरण होता है जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा ढूंढता है। और कर्मी के अंदर क्या गुण होता है? कर्मी का अवगुण होता है कि वो हर परिस्थिति में दोष ढूंढता है। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त जो पूरा जीवन उनका कृष्ण भावना भावित था, तो भी जब श्राप मिला तो भगवान की कृपा मान करके उसको अनुग्रह के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हरिप्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को भगवान के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण। अगर शराब नहीं मिलता था तो इतने सारे साधु संतों का भी संग नहीं मिलता था। महाराज परीक्षित इसलिए भी कृतज्ञ हैं कि भगवान की उपस्थिति मतलब भक्तों की उपस्थिति।
भक्त तो यदि सामने बैठे हैं, इसका मतलब भगवान की उपस्थिति हमको मिल गई है, उनका सानिध्य मिल गया है। तो महाराज परीक्षित इसलिए भी कृतज्ञता को ज्ञापित कर रहे हैं कि हमें भगवान की उपस्थिति इन साधु संतों के रूप में मिल गई है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर यह सत्र चल रहा है, बहुत ही सुंदर यह कथा चल रही है भागवत के अंदर, जहाँ महाराज परीक्षित अपने भक्ति को और प्रगाढ़ करने के लिए इस परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी का आगमन भी होने वाला है। हम लोग कल इसको आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, मुकुल प्रभु। प्रभु जी, मतलब जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, तो वो श्राप मतलब उनके मतलब अच्छे से उन्हीं को सहायता मिली उस श्राप से। और जैसे कलयुग में यदि कोई श्राप देता है तो मतलब उसका श्राप हमें लगता है या नहीं? निर्भर करता है श्राप देने वाला कौन है। यदि हम आपस में एक दूसरे को श्राप देते रहेंगे तो पता नहीं कितना काम करेगा। लेकिन हाँ, कोई शुद्ध भक्त है, या शुद्ध भक्त वैसे श्राप नहीं देते हैं, लेकिन कोई तेजस्वी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, उस प्रकार से देते हैं तो श्राप लगता भी है। लेकिन भक्त लोग उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि भक्त लोग सदैव यह सोचते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है भगवान की कृपा है। जैसे महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया, संपदे विपदे ठाकुर सम भावे। संपदा हो चाहे विपदा हो, दोनों ही हमारे ऊपर कृपा है। अगर हम भौतिक वस्तुओं से अपने जीवन की संपन्नता का मापदंड रखेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन भगवान की कृपा को अपनी शांति, अपनी समृद्धि का विचार रखेंगे तो हमेशा ही आप अनुभव करेंगे कि भगवान ने आपके लिए सबसे अच्छा किया। तो उस प्रकार से भक्त अपना भाव रखते हैं कि सब कुछ जो मेरे जीवन में आ रहा है, चाहे वो बाह्य रूप से कृपा देखे चाहे श्राप देखे, यह मेरे अच्छे के लिए है। यह भाव भक्त को रखना चाहिए। ठीक है जी प्रभु। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो गीता और भागवत में पढ़ा भी है, पर आपसे पुष्टि चाहते हैं, वर्तमान समय में कलयुग में तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, क्या आचरण करता है? प्रभु जी आप आपके द्वारा थोड़ा बताएं। देखिए, कोई भी व्यक्ति को बाह्य रूप से समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाह्य रूप से हो सकता है कोई बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छा जीवन जीता हो, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताए हैं, भागवत में भी बताए हैं, स्थित प्रज्ञ का मुख्य लक्षण है कि वो हर परिस्थिति में अडिग रहता है, अपने साधन को नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार महाराज परीक्षित का यहाँ उदाहरण हम देख रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति का असली परिचय हमको प्राप्त होता है। अकबर बीरबल की भी कहानी है ना, 3 लोग एक जैसे दिखते थे, तो सॉरी, एक व्यक्ति को 3-4 भाषाएं आती थी। तो अकबर बोलते हैं कि इसकी मातृभाषा कौन सी है, थोड़ा सा वह पता लगाइए। तो बीरबल उसको पीटने लगे, मारने लगे। तो जब पिटाई पड़ी तो अपनी स्वाभाविक भाषा में वो बोलने लगा। तो बीरबल बोलते हैं हाँ, इसकी यह मातृभाषा है। तो जब संकट आता है तब हमारा क्या स्वभाव होता है, यह हमारे भक्ति का कितनी गहराई है इसको संबोधित करता है। तो स्थित प्रज्ञ हो, तत्वज्ञानी हो, सामान्य रूप से तो बढ़िया ही दिखता है सब कुछ। जब कोई शारीरिक कष्ट आ जाए, कब मानसिक कष्ट आ जाए, पारिवारिक कष्ट आ जाए, सामाजिक कष्ट आ जाए, ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इससे पता पड़ेगा कि वो कितना एकनिष्ठ है, अपने भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अपनी साधना के प्रति कितना समर्पित है, उस समय पर समझ में आता है। तो यह सिद्धांत से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जो गीता में ही भगवान ने बोला है, सुख दुख समा, हर तरह से एक जैसा देखे। उसी प्रकार यहाँ भी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित पूरा जीवन उनका इतना उनकी ख्याति बढ़ी, लेकिन जब मृत्यु के समय भी उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, इसलिए वो हमारे लिए एक महाजन के रूप में है, एक उदाहरण के रूप में है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मणि माता जी। प्रभु जी, हम ये पूछना था, जैसे सब लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, कहीं गंगा सागर
सागर में जाते हैं या कुंभ में स्नान करते हैं, तो स्नान करने का मतलब ये तो है ही है कि अपने पापों को धोना। तो फिर प्रभु जी सब लोग वहां पे अपने पाप धो धो के आते हैं और हम लोग उनके पापों को बोतल में भर के ले आते हैं। तो पहले के जमाने में तो आपने अभी पढ़ा हम लोगों ने कि परीक्षित महाराज जैसे लोग थे, भक्त थे, तो शुद्ध हो जाया करता था। आज के परिवेश में वर्तमान में हम इसे कैसे समझें? पहली बात तो तीर्थ इस तरह नहीं है कि वहां पर लोग पाप धोएंगे तो वो पूर्ण रूप से अपवित्र हो जाएंगे, फिर उसका जल हम लाएंगे तो वो अपवित्र जल को हम बोतल में ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार गंगा, पुष्कर इत्यादि तीर्थ हैं बहुत पवित्र हैं, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के पापों को शोधित करने का उनका सामर्थ्य होता है। और एक यदि शुद्ध भक्त उधर जाकर के स्नान कर लेगा तो वो पूरा पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने पापी जाएंगे उतने भक्त जाने की जरूरत है। एक एक भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक व्यक्ति में पूरे ब्रह्मांड, एक शुद्ध भक्त में पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने की शक्ति होती है। तो अभी भी पृथ्वी पर शुद्ध भक्त हैं, इसलिए तीर्थ स्थान पवित्र हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। सूर्य, चंद्रमा अपने अपने समय पर अपने अपने सेवाएं दे रहे हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि अभी भी शुद्ध भक्त इस पृथ्वी पर उपस्थित है। तो हमको जब तीर्थ जाना चाहिए तो पानी भर के आप लाएं चाहे नहीं लाएं, वहां पर भक्तों का संग लेना चाहिए। यह तीर्थ का मुख्य प्रयोजन है। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आची पुराणे, ये सब भक्तिर प्रपंच। ये सब पुराणों में लिखा है कि तीर्थ में जाना चाहिए, जल में नहाना चाहिए, लेकिन ये भक्ति के लिए प्रपंच है, भक्ति के लिए उतना सहायक नहीं है। मुख्य बात है भक्तों का संग। जब हम तीर्थ में जाएं तो ढूंढना चाहिए भक्तों का संग कहाँ है। और अगर भक्तों का संग तीर्थ के अलावा आपके शहर में भी मिल रहा है तो वही तीर्थ है, वही मुख्य तीर्थ है। भक्तों का संग मुख्य बात है, तो उसको हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, सुभद्रा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार एग्जिट करके फिर से ऐड कीजिए, तब तक हम दूसरा एक प्रश्न लेंगे। आप एग्जिट करके एक और बार ऐड कीजिए। विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आप बता रहे कि जो भी परिस्थिति होती है वो भगवान की कृपा से होती है। तो जैसे अभी नित्यानंद त्रयोदशी थी तो उस समय में बहुत प्रेयर किए कि हम इसको जा पाए पर नहीं जा पाए, तो ये भी भगवान की कृपा, वो तो भगवान से दूर हुए हम। ऐसा नहीं है, कई बार भगवान हमारी तीव्रता को बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थिति लाते हैं जिससे हम और तीव्र हों अपनी भक्ति में। हमारा मन कहाँ है यह देखना चाहिए। जैसे मैं उस दिन देख रहा था, आपका फोन भी आया, आपका मैसेज भी आया। मुख्य तीव्रता यह भक्ति में हमको आगे बढ़ाती है। अगर हमारी भक्ति में तीव्रता घट रही है, पूरा दिन भी हम मंदिर में रहेंगे, उससे क्या अभिप्राय होगा। लेकिन जब हम भगवान के पास जाने के लिए और उत्सुक हो रहे हैं, भक्तों का संग करने के लिए और उत्सुक हो रहे हैं, तो कई बार भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में भी डालते हैं जिससे हमारी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए भक्त का हमेशा एक ही मनोभाव होता है कि भगवान मेरे जीवन में जो कुछ परिस्थिति ला रहे हैं वह सब कुछ मेरी भक्ति को बढ़ाने के लिए ही है। अगर यह मनोभाव होगा तो हमेशा हम लोग भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे, हमारी कोई शिकायतें नहीं होंगी। कृतज्ञ हृदय में भक्ति की बेला, भक्ति की लता बढ़ती है। अगर हमारा हृदय कृतज्ञ नहीं रहेगा तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मान के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि जैसे हम भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कर चुके, पूछ चुके, उन्हें समझा चुके भागवत गीता के बारे में, अब उन्हें अब समझ में आ रहा है कि अब हमें भागवत गीता लेनी चाहिए। तो प्रभु जी, वो उल्टा तो नहीं होगा कि जैसे पहले हम उनके पास भागवत गीता देने गए, अब वो हमारे पास भागवत गीता लेने आ रहे हैं? अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका प्रोडक्ट और ज्यादा फेमस हो रहा है। अगर लोग खुद दुकान पे चल के आने लगे तो ये तो अच्छा सक्सेस है।
हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि इस्कॉन का प्रचार इतना बढ़ जाएगा कि लोग लाइन में लग कर के प्रभुपाद की पुस्तकें मांगेंगे। लाइन में लगेंगे लोग मंदिरों के सामने, इस्कॉन के मंदिरों के सामने, कि हमको प्रभुपाद की पुस्तक दो। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे। तो अगर ये हो रहा है तो ये तो सही बात है, ये तो अच्छी बात है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी, अब सुन पा रहे हैं। पारी आवाज। हाँ। मैं ये कह रही कि ना, जैसे आप श्रीमद् भागवत का क्लास लेते हैं ना, ऐसे चैतन्य चरितामृत का भी क्लास लीजिए आप। हम लोग भागवत पूरा करने के बाद फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। अरे इसको तो काफी टाइम लग जाएगा प्रभु जी, अभी तो फर्स्ट स्कंद में ही है। आप दोपहर में लीजिए ना। ठीक है, प्रयास करते हैं। हाँ, दोपहर को या शाम को। ठीक है, बिल्कुल। हरे आपने बोला है तो जरूर करेंगे। हरे कृष्णा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जैसे अभी गुरु महाराज आए हैं, हम सूरत आए हैं, तो इसको भी तीर्थ स्थान माना जाएगा कैसे, मतलब क्या विषय प्रभु जी? हाँ, अगर जितना समय गुरु महाराज का संग लेंगे वह समय के लिए वह तीर्थ स्थान है। अगर उनके रहते रहते संग नहीं लेंगे तो फिर वो तीर्थ स्थान नहीं रहेगा। ये हमारी चेतना पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर भगवत संग मिल रहा है तो वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा उस तरह। ठीक है। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। माता जी ने चेतन चरितामृत का बोला आफ्टरनून में करने का, लेकिन महाराज जी की क्लास के बीच में मत करिएगा, मतलब वो टाइम नहीं लीजिएगा, आगे पीछे करिएगा तो हम भी सुन सकते हैं फिर। ठीक है। न, महाराज के समय पर तो मैं कभी क्लास नहीं कर सकता हूँ, और कहीं आगे पीछे करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी जैसे राधिका राम प्रभु जी ने जिम्मेदारी सौंपी है कि नगर हरि नाम संकीर्तन के लिए, तो प्रभु जी हफ्ते में 3 दिन अल्टरनेट करते हैं। तो प्रभु जी कभी क्या होता है कि 4 भक्त होते हैं, कभी 5 भक्त होते हैं, आते ही नहीं है प्रभु जी। ग्रुप में ऐड किया हुआ, उन्होंने बोला हुआ है, फिर भी कल परिस्थिति ऐसी थी प्रभु जी की कोई भक्त नहीं था, 80 में अकेला ही था। तो प्रभु जी ऐसी कंडीशन में कैसे संकीर्तन कर सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं? देखिए, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे भक्तों का संग, बहुत सारे सहायता मिल जाएगी। ये परीक्षा होती है शिष्य के लिए कि वो कितना समर्पित है। मान लीजिए एक महाप्रसाद की प्लेट है, महाप्रसाद की प्लेट में मान लो 100 लोग खाने वाले हैं, तो आपको कितना मिलेगा? और महाप्रसाद की प्लेट में आप अकेले ही खाने वाले हैं, तो आपको कितना मिलेगा? तो जब कभी ऐसी स्थिति आए कि अकेले ही हरिनाम संकीर्तन करना, तो आप सोचना कि पूरी प्लेट आज मेरे लिए मिल रही है, और खुश हो जाना चाहिए कि आज पूरी कृपा मुझे ही मिल रही है और मैं ही आज ये सेवा करने के लिए आया हूँ। और उत्साह के साथ संकीर्तन करना चाहिए। और उत्साह को देख करके गुरु और कृष्ण हमें और ज्यादा फिर मदद करेंगे, फिर और लोगों को भेज देंगे, फिर और लोगों को आपके पास भेज देंगे। प्रभुपाद अकेले पार्क में बैठ कर के हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, और देखिए कितना मदद कृष्ण ने की कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैल गई। तो शुरुआत में हतोत्साही नहीं होना चाहिए, इसको एक प्रेरणा लेकर के चलना चाहिए कि ये गुरु कृष्ण ने मुझे चुना है ये सेवा करने के लिए, तो चलो मैं उत्साह से करता हूँ। और फिर वो धीरे धीरे लोगों को भेज देंगे, वह उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे उत्साह के साथ। अकेले हैं तो और मजे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, जो है प्रभु जी 3-4 लोग होते हैं, तो जैसे मृदंग रहता है, किरताल रहता है, या स्पीकर माइक सब रहते हैं, तो कर पाते हैं। अकेले में कैसे करें? जब भी ऐसी स्थिति आए ना, प्रभुपाद को याद करना चाहिए। प्रभुपाद कहाँ मृदंग, कहाँ क्या लेकर के गए? ताली बजा करके हरिनाम संकीर्तन किया, इस्कॉन शुरू कर दिया उन्होंने। हम लोग क्या एक शहर में प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद से ज्यादा बड़ा प्रचार कौन कर सकता है? ताली बजा करके इस्कॉन शुरू कर दिया। न करताल है, न मृदंग है, न स्पीकर है, कुछ भी नहीं है।
जब भी ऐसी परिस्थिति आती है ना, प्रभुपाद को याद करना चाहिए किस प्रकार उन्होंने अकेले ने प्रचार किया, हम लोगों को भी ये मौका मिल रहा है। तो हरिनाम में शक्ति है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, माइक सिस्टम में शक्ति नहीं है, हरिनाम में शक्ति है। जब हरिनाम का प्रचार होगा, हरिनाम का संकीर्तन होगा, सब वस्तुएं अपने आप आ जाएंगी, ये भरोसा हमको होना चाहिए। जी प्रभु। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू आपको। कल से रात भर नींद नहीं आई प्रभु जी, टेंशन में कल हरिनाम नहीं कर पाया, तो कल गए नहीं थे हम, मतलब अकेला था, तो मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो शायद LKG या UKG में थे, तो हम लोग सुनते थे एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन करके अकेला ही करताल लेकर के कीर्तन किया करता था। हमारी कॉलोनी में रोज आते थे, वो उनकी आवाज से हम लोग उठते थे। तो उतना प्रभाव है, आज तक भी मैं जब याद करता हूँ मुझे वो याद आता है, वो ध्वनि है, कभी उनको देखा नहीं, उनका आवाज सुनते थे, उससे हम लोग उठते थे सुबह। तो इतना शक्ति हरिनाम में होता है, अकेले भी करेंगे तो भी कई कई जीवात्माओं के हृदय में भगवान के नाम को आप उतार रहे हैं, तो इसलिए वह शक्ति को स्मरण करते हुए हरिनाम करना चाहिए। फिर लोग साथ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। योगिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। जैसे कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया, प्रभु ने दिया, तो श्री नारद मुनि को नारायणीय मंत्र किसने दिया, महर्षि को? नारद मुनि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये भागवत पद्धति प्राप्त हुई। सर्वप्रथम जब नारद मुनि अपने माता के पुत्र, जो दासी पुत्र के रूप में थे, तब 4 भक्ति वेदांत उनके पास आए थे। हमने भागवत में ये पाठ किया है। 4 भक्ति वेदांतों की सेवा उनकी माता ने की, और वह छोटे पुत्र थे, उनके छोटे बालक थे, उनके रूप में उन्होंने भी सेवा की, और 4 भक्ति वेदांत उनको भगवत मंत्र दे करके गए। वह मंत्र के माध्यम से भगवान का स्मरण उन्होंने किया, और फिर उन्होंने जब ये शरीर छोड़ा, अगले शरीर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आए, और ब्रह्मा जी ने उनको भागवत ज्ञान दिया। तो ये जो भगवत मंत्र है, जो वसुदेव मंत्र है, नारायण मंत्र है, यह उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ उनके दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, यस माता जी। मतलब है ना, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि है ना, जैसे कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो उसको जो कोई परेशान कर रहा है, मतलब जैसे घर में किसी से परेशानी हो रही है या बाहर, या तो मतलब ऐसे या तो उसको भगवान उठा लेते हैं, और या फिर वो भक्त को उठा लेते हैं। क्या ये वाली बात सही है क्या? देखिए, ये निर्भर करता है कि भक्त भगवान के जीवन, भगवान भक्त के जीवन में क्या चाहते हैं। जैसे प्रहलाद को बहुत कष्ट मिले, तो पहले कष्ट में ही तो भगवान हिरण्यकशिपु को मार देते, लेकिन नहीं मारा, बहुत दिन बाद मारा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रहलाद की भक्ति को और प्रगाढ़ करना चाहते। जैसे पांडव, इतना जीवन में संघर्ष हुआ, क्यों? भगवान उसकी भक्ति को और प्रगाढ़ करना चाहते। तो ये जीना मरना यह मुख्य बात नहीं है, भक्ति कितनी बढ़ रही है ये मुख्य बात है। तो भगवान उसके ऊपर ज्यादा बल देते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त की भक्ति को प्रगाढ़ करूं। अब वो यह शरीर में रह करके हो, चाहे अगले शरीर में हो, चाहे सामने वाले की प्रताड़ना देने से हो, चाहे उसको बचाने से हो, ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्भर कर सकता है। लेकिन भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे मैं मेरे भक्त की भक्ति को बढ़ाऊं, ये मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंद की जय। हरे कृष्ण।